ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चंस। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। जो लास्ट वीडियोस में था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंटिन्यू किया था और समझा था बीपीटी को किस तरीके से और कैसे यूज़ करना है। सो आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आप सबने मतलब प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, वहाँ से समझा होगा बीपीटी क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका थ्योरम कैसे प्रूव करना है। मेन है थ्योरम, जो मैक्सिमम टाइम मतलब आ ही जाता है और जब भी आता है हाईएस्ट मार्क्स का आता है। अगर बेसिक है तो आपका मान लो कि 4-5 मार्क्स का आना ही आना है, और स्टैंडर्ड है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। मतलब वो भी 5 मार्क्स का ही होता है, पर 3 मार्क्स के साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है स्टैंडर्ड में। बेसिक में वो पूरा अकेला ही आता है और बीपीटी थ्योरम ही आता है, और 4-5 मार्क्स का 100% आना ही आना है, क्योंकि चैप्टर 6 से बस एक वही चीज़ होती है, क्या होती है, मेन होती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द थ्योरम 6.2। 6.2 का मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज व्हाट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी है और उसका ये कन्वर्स है। तो कन्वर्स का अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम इसका कन्वर्स भी प्रूफ करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि बीपीटी हमने अपलोड किया है, कन्वर्स नहीं किया है। कन्वर्स ज़्यादातर नहीं आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बाकी बुक में है ही है, और आप उसका प्रूफ चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको भी अपलोड कर देंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये बेसिकली हमें क्या करवाना चाह रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ करवाना चाह रहा है, पर ये ऑलरेडी 9th में प्रूव्ड था, हाँ, बीपीटी थ्योरम वाला। तो ये उसी चीज़ को ही क्या करवाना चाह रहा है, प्रूफ करवाना चाह रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करना चाहते हैं। सो लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। या देयर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज व्हाट ए बी सी एंड दिस 2 पॉइंट आर मिड पॉइंट ऑफ दिस। सो पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर मिड पॉइंट, ठीक है। सो वी नीड टू प्रूव दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है देयर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये ले लेते पूरा, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नीड टू शो दैट और प्रूव दैट, we need to prove that a नहीं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आ जाते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। ए डी बाय डी बी विच इज इक्वल्स टू ए डी बाय ए डी, दैट मीन्स वी कैन से 1, right? And this is question number 2. AE and EC same as a AE by AE. This is also equals to 1, equation number 3. So from second and third, AD by DB is equals to AE by EC. सो इन ट्रायंगल, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना, अगर ये उल्टा रेशो सेम है, बीपीटी थ्योरम डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी हैंस प्रूफ। तो बस इतना सा ही क्या करना था, इसको प्रूव करना था, तो इतने में हमारा काम होगा, राइट। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, डी ई इज अ पैरेलल टू बी सी, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको देख के दोनों सेम ही लग रहा होगा ना। एक बार क्वेश्चन 9 और 10 दोनों को रीड करके बता देता हूँ। अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो दोनों का क्या है, सेम है। बस यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको प्रूव करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, और यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, ठीक है, बस इतना है। अब ये वाला जो ट्रिपेजियम बोल रहा है, ये इसमें क्या है, गिवन है, और यहाँ पे इसको क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो एक तरीके से ये जो 9 और 10 है आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि उल्टे हैं। तो 9th में जो गिवन है वो 10 में प्रूफ करना है, और 9 में जो प्रूफ करना है वो 10 में क्या है, गिवन दे दिया, यानी कि आपको पहले आगे जाना है और फिर आगे से पीछे आना है। तो बस यही चीज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद 10 वाले को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD DC and its diagonals intersect each other at a point of O so that AO by BO is equals to CO by DO। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सेम आएगा जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी सेम यही क्वेश्चन आएगा, बट वहाँ यहाँ पे ये गिवन है कि मतलब ये अंडरस्टूड है कि हमें यहाँ पे BPT थ्योरम यूज़ करना है और वहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करना है। और अगर एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, और अगर मेंशन हुआ तब तो उसी मेथड को फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी चॉइस होगी कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देयर इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम आप मतलब ऊपर नीचे को भी ए भी ले सकते हो। दिस इज व्हाट A B C D एंड दिस इज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, दिस इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट। और जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है A B इज पैरेलल टू C D या फिर DC, ठीक है। सो नाउ ड्रॉ अ लाइन, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज व्हाट, ड्रॉ अ लाइन, यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा EF, है ना। सो EF विच इज पैरेलल टू AB और AB पैरेलल है CD के, तो ये तीनों लाइन आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, A B और D, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया हमने A B और D। किस और कलर से मार्क करना है तो कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो इन ट्रायंगल A B D, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, सिंस EO इज पैरेलल टू AB, है ना, ये क्या है, इसके पैरेलल है। सो दिस इज व्हाट, DE बाय EA इक्वल्स टू DO बाय BO, है ना, बाय BPT थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। चाहो तो हम इसको सीधा कर सकते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं। नाउ सेकंड ट्रायंगल में आते हैं। अब सेकंड में भी हमें क्या चाहिए, सेकंड में जो प्रूफ करना है, अब हमें क्या लेना है, दिस इज व्हाट, ACO, है ना। तो इसको थोड़ा सा ना मार्क कर लेते हैं इससे, ACO या फिर ADC, है ना। अब ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक चाहिए था क्या, OB बाय BO, दूसरा चाहिए AO बाय OC, और इन दोनों में केवल ये वाला पार्ट ही क्या है, सेम है, कॉमन है। तो इसलिए हम दोबारा से इसी ट्रायंगल को लेंगे, बस घुमा के लेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल ACD, सिंस EO इज पैरेलल टू CD, है ना। ये वाला लाइन, अब इस लाइन के पैरेलल कंसीडर करना है हमें। तो अगर ये पैरेलल है, सो वी कैन से व्हाट, देन AE बाय ED दिस इज इक्वल्स टू AO बाय CO सेम बाय BPT थ्योरम फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हाँ मतलब ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें मतलब चेंज करना है, क्योंकि ऊपर वाले में देखोगे तो DE ऊपर है, AE नीचे है, और यहाँ पे AE ऊपर है, तो कंपेयर करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम छोड़ देते हैं इसको, पहले हम इसको ना इन्वर्स कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, DE डिवाइडेड बाय EA विच इज इक्वल्स टू CO बाय AO, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो लेफ्ट वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट CO बाय AO विच इज इक्वल्स टू DO बाय BO, है ना। तो ये तो प्रूफ नहीं करना था, मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसमें AO ऊपर है और BO नीचे है, और CO ऊपर है, DO, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाएगा, DO नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कि CO बाय DO विच इज इक्वल्स टू AO बाय BO, और इसका जो लिखने का पैटर्न है, दिस इज व्हाट AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO, हैंस, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। आपके पास जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, आप लगाइए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें आइडिया आ गया कि जब क्वेश्चन नंबर 10 को करने जाएंगे तो ये वाला रेशो तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, एंड देन उसके बिहाफ पे चीज़ों को क्या करेंगे, पैरेलल
प्रूफ करेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, राइट हैंड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बिहाफ पे हम इसको कंपेयर करते जाएंगे कि कब कहाँ किस जगह किस चीज़ को यूज़ करना है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, क्वेश्चन तो पहले पढ़ ही लिया था, है ना। तो इन द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at a point of this AO by BO equals to CO by DO, then show that ABCD is a trapezium, right। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दिस इज व्हाट अ ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो मतलब अभी हमने जो ऊपर किया था उसी चीज़ को क्या करेंगे, या तो उल्टा कर देंगे, या तो हमारे पास जो मेथड है उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, सो डैट ये वाला काम हमारा ईजी हो जाए, राइट। तो अब कोई दूसरा मेथड तो है नहीं, तो हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, कन्वर्स कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं देयर इज अ quadrilateral, this is what question number 10। so now draw a quadrilateral be like trapezium, है ना, so that हम वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, so that हमारा काम हो जाए। so this is what A B C and D, there are two diagonals which intersect at point O, है ना। तो जैसे हमने बनाया था लास्ट टाइम वैसे बनाएंगे, और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉइंट E, ठीक है। सो नाउ वी ड्रॉ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन EO विच इज़ पैरेलल टू AB, है ना। तो हमने बस इसको AB के पैरेलल ही लिया है, दूसरे वाले के पैरेलल नहीं लिया है। दूसरे वाले का हमें पता भी नहीं पैरेलल है या नहीं, उसी चीज़ को क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास काम आ गया, और जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, उस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। दिस इज व्हाट AO बाय BO एंड विच इज इक्वल्स टू CO बाय DO। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, है ना। A के साथ क्या ले लेते हैं, OC, सो AO बाय CO and this is equals to BO बाय DO, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को मार्क करें, थोड़ा सा इसको ना क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब ये पैरेलल जो हमने यूज़ किया, किसके यूज़ किया हुआ है, AB के। तो हम ट्राई करेंगे ABD लेने का, जिसमें BO बाय DO यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये यूज़ होगा। तो इस चीज़ को ही हम यूज़ करके क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, सो डैट हमारा ये जो बेसिक है वो चीज़ हमारी निकल कर आ जाए, राइट। तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल दिस इज व्हाट, इन ट्रायंगल ABD। now since EO is parallel to AB, then क्या हमारा AO पैरेलल है, सो DE बाय EA which is equals to DO बाय BO या फिर OB, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले, बाय BPT थ्योरम। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सीधा करके लिखे तो ये हमारा क्या बन जाता है, EA बाय DE विच इज इक्वल्स टू BO बाय DO, राइट। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। और ऊपर जो हमने ये लिखा था, ये इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड अगर हम चले तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, दिस इज व्हाट AO बाय OC, AO बाय CO विच इज इक्वल्स टू BO बाय DO एंड दिस इज इक्वल्स टू EA बाय DE, राइट। तो यहाँ से अब हमारे पास जो काम का है उस चीज़ को ले लेंगे, दिस इज व्हाट AO बाय CO एंड विच इज इक्वल्स टू AO बाय DE, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो फिगर है, उस फिगर में आप ध्यान से देखो, है ना। सो AO बाय CO आपको दिख रहा होगा, AO बाय CO दिस पार्ट, एंड दिस इज व्हाट AE बाय DE दिस पार्ट। तो अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, है ना। और पीछे जो हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं, सिंस AE बाय ED इज इक्वल्स टू AO बाय CO, यहाँ पे चाहो दिखा सकते हो, दिस इज व्हाट फ्रॉम थर्ड, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम we can say EO is parallel to DC, राइट। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया। नाउ
वी हैव टेकन, ऊपर हमने जो लिया हुआ था, वी हैव टेकन EO is parallel to AB, ठीक है, and EO is also parallel to DC. So here we can say AB is parallel to DC. So ABCD is a, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड हमारे पैरेलल हो जाते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 9 से 9 तो डायरेक्ट था, तो अगर 9 आपका हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हो। अब ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम होता है उसी में प्रॉब्लम होती है। अब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप आराम से इस चीज़ को भी यूज़ करके प्रूफ कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान रखना, ये एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये दो तरीके से हो सकता है, बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और विद द हेल्प ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ तक तो हमने मतलब सिमिलरिटी नहीं पढ़ा है, इसलिए बीपीटी यूज़ किया है, और आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें सिमिलरिटी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहले माइंड में आ जाए आप उससे की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ हमारा एंड हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।